पवित्रता ही क्या है? जैसा उसने लिखा उससे इधर या उधर नहीं जाना। वो आपके देखने में अच्छा हो, सोचने में अच्छा हो, लेकिन वाकई में वो अच्छा नहीं है। आप सोचो, जिस परमेश्वर को दूत देखते थे अपनी आंखों से, रोज अपनी आंखों से, आप तो देखा नहीं है, हमने तो परमेश्वर को देखा नहीं है सिंहासन पे कैसे बैठा, हाँ या ना? जो दूत रोज देखते थे, रोज उसका दीदार करते थे, रोज उसको देखते थे, शैतान उन दूतों को भी भरमा के ले गया। और 100 में से अगर 100 करोड़ दूत थे तो 33 करोड़ दूत गिर गए। हाँ, अगर 500 करोड़, अगर 200 करोड़ दूत थे तो 66 करोड़ गिर गए। तीसरा ऐसा बाइबल कहती गिर गया था दूतों का। आप सोचो, वो दूत जो रोज प्रभु को देखते थे, शैतान ऐसा है कि उनको भी काउंसलिंग देके उसने भरमा दिया। सोचो, आपके दिमाग को आपको कितना वचन में रखना पड़ेगा अगर आप शैतान वाली काउंसलिंग सुन के उसे पूरा करना नहीं चाहते तो। आज ना तो किसी की प्रेयर लाइफ है, ना वो खुद बाइबल पढ़ते हैं लोग, ना वो आत्मा से खुद पूछते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे आसपास, मैं वो सुनूं या जो मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है मैं वो सुनूं। और जो पवित्र आत्मा बताए वो 100 लोगों की राय से अलग हो सकता है, पर लाइफ में अगर लंबी ब्लेसिंग लेनी तो होली स्पिरिट के अनुसार ही चलना। जो रास्ता होली स्पिरिट आपको दे वो कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन रेगिस्तान में एक ऐसा स्थान आएगा जहां नदी होगी, खजूर के पेड़ जो आप देखते हो वो होंगे। मैं आपको होली स्पिरिट की सहायता से कह रहा हूं कि उस रेगिस्तान के बाद एक ऐसा स्थान आएगा, मैंने कहा, जहां नदियां होंगी और फल होंगे, और आपका जी में जी परमेश्वर लेके आएगा और आपको ठंड देगा। वो पवित्रता ही क्या? जो परमेश्वर कहे वो करना, जो वो जैसा कहे वैसा करना, जैसा लगता है, जैसा अच्छा है, जैसा फबता है वैसा नहीं, जैसा लिखा वैसा करना। दाऊद ये भूल गया कि अगर शाऊल की आशीष उसे मिल सकती है तो उसकी भी आशीष किसी के पास जा सकती है अगर वो ध्यान नहीं रखेगा तो। और देखा, फिर दाऊद दोबारा गया क्योंकि उसने स्टडी की वर्ड ऑफ गॉड, कैसे लेके आना है परमेश्वर के संदूक को। क्या मैंने गलतियां की, क्या मैंने कहां पे मिस्टेक्स की, उनको सुधारा, उनको सही किया, फिर से गया दोबारा, फिर वैसे ही लेके आया जैसे लेके आना चाहिए था। और बाइबल बताती दाऊद एक ऐसा राजा था जिसने युद्ध किए, जबरदस्त युद्ध किए, इतने युद्ध किए, एक भी युद्ध में वो मारा नहीं गया। एक राजे का इतने युद्ध करना, कनान पर फतह प्राप्त करनी, दुश्मनों पर फतह प्राप्त करनी, अपने लोग खिलाफ थे, पराये लोग खिलाफ थे, शैतानी लोग खिलाफ थे, इतनी खिलाफत होने के बावजूद भी एक बंदे का बचना और इतना बुढ़ापे तक पहुंचना कि उसका शरीर गर्म नहीं होता था, कपड़े उड़ाने पर भी, रजाइयां उड़ाने पर भी, इतने बुढ़ापे में एक राजे का पहुंचना अपने आप में एक मिरेकल था, चमत्कार था। क्योंकि एक राजा जो इतनी लड़ाइयां लड़ ले, कभी तो उसके घर से उसे कोई मार देता था, कभी उसके अपने लोगों से मारते थे, पर दाऊद का ना मरना इस बात का सबूत था कि परमेश्वर उसके साथ है। और लिखा, पूरे बुढ़ापे तक, पूरी उम्र भोग के दाऊद परमेश्वर के पास चला गया और उसका अपना वंश सुलेमान उसकी गद्दी पे बैठा और उससे भी बड़े बड़े कार्य किए। वो आपको परमानेंट ब्लेसिंग देने के लिए अपने पास बुलाता है। अपनी मूर्खता की वजह से, अपने उस छोटे दिमाग की वजह से उसकी प्लानिंग को खराब मत करो। आमीन।